झारखंड में पान मसाला और गुटखे पर बैन लगा दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसका ऐलान किया है। इंडिया के अंदर गुटखा चबाने वाले प्रोडक्ट पूरी तरीके से बैन है, लेकिन अगर आप अपने घर से 200-400 मीटर दूर जाओगे तो ये प्रोडक्ट आपको आसानी से हर जगह खरीदते और बिकते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। और हर साल इंडिया में 10 लाख लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि वो तंबाकू कंज्यूम करते हैं, जो कि ओवरऑल डेथ का 10% है। और WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू कंज्यूम करते हैं, जिसमें आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे खैनी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, हुक्का, सिगरेट शामिल है। और पूरी दुनिया में चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा टैबेको का कंज्यूमर है। और टैबेको के कंज्यूमर की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि टैबेको को कंज्यूम करते हैं। और हर साल इंडियन रेलवे 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ गुटखा के दाग को मिटाने के लिए। और जो पान मसाला का मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि सुपारी, इसे IARC ने 1985 में नंबर 1 कार्सेजन डिक्लेयर किया हुआ, यानी कि कैंसर होने वाली नंबर 1 चीज। और बहुत सारी स्टडीज पान मसाला गुटखा का हमारे शरीर पे होने वाले खराब इम्पैक्ट को शो करती है। और इसकी वजह से लंग्स, लिवर और स्टमक में ट्यूमर हो जाता है, यहाँ तक कि हमारी किडनी भी डैमेज हो जाती है और ये स्पर्म को भी अफेक्ट करता है। अब इतने सारे हेल्थ कंसर्न, प्रोटेस्ट और डिस्ट्रैक्शन और सरकार के द्वारा बैन किए जाने के बाद भी आज भी ये मार्केट में खुलेआम बिकता है। और हमारे जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के स्टार और सेलिब्रिटी है वो इसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरफ प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जरा सोचिए, पान मसाला कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हमारे सरकार को भी कंट्रोल करती है। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2003 में सरकार सिगरेट और अदर तंबाकू प्रोडक्ट के लिए एक एक्ट लेके आई और इसके अंदर पब्लिक प्लेसेस जैसे स्टेशन, हॉल, थिएटर, सिनेमा घर, इन सब जगहों पे सिगरेट पीने को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। और बस होटल और एयरपोर्ट पे स्मोकिंग को अलाउड किया गया था। और इसी एक्ट के अंदर सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा दिया गया था। किसी भी तरीके का वीडियो एड और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से बैन था। और इन प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पैकेट और जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके एंट्रेंस पे ही एडवर्टाइजमेंट करने के लिए परमिशन दिया गया था। और स्कूलों के पास इसे बेचने से बैन कर दिया गया था और इसे 18 साल से कम बच्चे नहीं खरीद सकते थे। लेकिन इंडिया के अंदर कितने रूल्स फॉलो थे हम सभी जानते हैं। जहां दीवार पे लिखा होता है यहाँ पे पेशाब करना मना है, वहीं पे सबसे ज्यादा गंदगी मिलती है। अर्ली 2000 में गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों ने तंबाकू खाने वाले प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया था। लेकिन बाद में जाके एक कंपनीज ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ऐसे बैन हटाने के राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन 2006 में खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बैन को इंपोर्ट कर दिया, तो ये सारी कंपनी हाई कोर्ट में गई और उन्होंने बैन पे स्टे ले लिया। लेकिन उसके अगले साल ही NGO द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और पिटीशन के बाद हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे स्टेट में इन प्रोडक्ट का प्लास्टिक मटेरियल में सेल होने पे बैन लगा दिया, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा रीजन था। बाद में ये कंपनी हाई कोर्ट के रूलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल को ऑर्डर दिया कि टैबेको प्रोडक्ट प्लास्टिक में सेल नहीं होनी चाहिए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि पता लगाया जाए इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में क्या क्या है और इसका हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है। और बाद में जाके जब सेंट्रल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की, तब जाके पता चला कि इंडिया में बिकने वाले टैबेको प्रोडक्ट में 3095 केमिकल्स हैं और इन सारे केमिकल से कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया। अब जहाँ पान मसाला उस टाइम में गुटखे के साथ मिक्स करके दिया जाता था, उस पे बैन लग गया था। और जो पान मसाला लोग नुक्कड़ पे खाते थे, पान की पत्ती, सुपारी, जर्दा, इस पे कोई भी बैन इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। ये बैन बस उन प्रोडक्ट के लिए था जो कि पैकेट में पैक होकर बेचे जाते थे। इसमें सुपारी और कुछ केमिकल, स्लेट, लाइम और प्लेन लैंग्वेज में कहें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसी चीजें मिलाई जाती थी। और इसे FCCI ने फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करके रखा हुआ है। लेकिन मैन्युफैक्चरर इसमें गुटखा यानी कि तंबाकू मिलाते थे ताकि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो सके। अब 2011 में सरकार ने कहा था पान मसाला एक फूड आइटम है, आप इसको आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन गुटखा में एडिशनल तंबाकू मिलाया जाता है, जिस कारण आप इसे नहीं बेच सकते। अब इस बैन के बाद हेल्थ एक्टिविटीज और जो भी फैमिली तंबाकू से बर्बाद हुई थी वो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन इस पूरे के पूरे तंबाकू माफिया जो कि 11 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। मैन्युफैक्चरर ने 2 पाउच बनाए, एक में पान मसाला और दूसरे में टैबेको, ताकि लोग उसे आसानी से खुद से ही मिक्स करके खा सके। ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए ताकि कंज्यूमर 2 पैकेट खरीदे, उसे खुद से मिक्स करे और आसानी से खा ले, यानी कि पहले की तरह वो फिर से तंबाकू कंज्यूम करने लगा। और इससे कंपनीज बिना लॉ को वायलेट किए फिर से तंबाकू और कैंसर मार्केट में सेल करने लगी। और सेम वेंडर ने दोनों प्रोडक्ट रखना स्टार्ट कर दिया। अब कंपनी के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कंपनी ने इसका भी तोड़ निकाला और उन्होंने इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और इसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, जहां पे आप देखेंगे कि दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा सेम नाम से, भले ही वो डायरेक्टली इन प्रोडक्ट का नाम ना ले, इनडायरेक्टली वो इन प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। जैसे कि रॉयल स्टेक को डायरेक्टली प्रमोट ना करके रॉयल स्टेक मेगा सिटी को प्रमोट किया जाता है। और इसी तरीके से पान बार, विमल, इन सारे प्रोडक्ट को गुटखे की तरह प्रमोट ना करके इनडायरेक्टली इलायची या तो माउथ फ्रेशनर के रूप में प्रमोट किया जाता है। इन प्रोडक्ट को IPL जैसी लीग में प्रमोट किया जाता है ताकि पूरा का पूरा देश इनको देख सके। और पिछले साल गुटखे वाली कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए 350 करोड़ खर्च किए,
जिसमें 250 करोड़ उन्होंने टीवी एड के ऊपर खर्चा किया था, जिसमें विमल और कमला पसंद जैसी कंपनीज ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था। लेकिन आईपीएल से बड़ा रीच और एडवर्टाइजमेंट पाने के लिए इन कंपनीज के पास एक तरीका है, जो कि है इंडिया के हीरो और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन। इन सभी को आपने इनके एड्स में जरूर देखा होगा। ये इनडायरेक्टली इलायची या माउथ फ्रेशनर के रूप में गुटखे को प्रमोट करते हुए आपको टीवी पे दिख जाएंगे। शाहरुख खान ने 2014 में पान विलास को प्रमोट करने के लिए 20 करोड़ की डील साइन की थी और प्रियंका चोपड़ा ने रजनीगंधा को प्रमोट करने के लिए 1 करोड़ रुपए लिए थे। इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, 40,000 करोड़ की। ये इंडस्ट्री एक्टर्स को अच्छे खासे पैसे ऑफर करती है ताकि वो इनका एडवर्टाइजमेंट कर सके और ज्यादा पैसे लेके ये सेलिब्रिटी इन प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हर रोज 3300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 57 से ज्यादा लोग इसके एडिक्शन में आ जाते हैं। इन बॉलीवुड के स्टार के लिए एंटी सोशल प्रोडक्ट को प्रमोट करना सिर्फ पैसों के लिए सीमित नहीं है। आनंद कुमार, जिन्होंने 3 पान मसाला कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट शूट किया, उनका कहना है ये प्रोडक्ट इंडिया के हर कोने तक पाए जाते हैं। इनकी रीच बहुत ही ज्यादा है, जिससे बॉलीवुड के एक्टर्स भी अपना फैन बेस एक्सपेंड कर पाते हैं। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर मिडिल एज कस्टमर को टारगेट करते हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन और महेश बाबू जैसे एक्टर यूथ को टारगेट और अट्रैक्ट करने के काम आते हैं। ये बॉलीवुड स्टार और एक्टर ग्लोबल फोरम पे जाके कितना भी यूथ को मोटिवेट कर दे, कितनी भी हेल्थ टिप्स दे दे, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करते हैं जिससे कैंसर होता है और 12-13 साल के बच्चे इसे कंज्यूम करते हैं। और अगर इस एज के बच्चे इन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कभी देखते ही नहीं तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कभी इन प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं करते। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू। इन्होंने इन प्रोडक्ट की ओपनली एडवर्टाइजमेंट करने से पहले ऑनलाइन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज की, जिसमें ये सेलेक्ट करना था कौन सा स्टार उनके एडवर्टाइजमेंट में फीचर होगा। अब जाहिर सी बात है 40-50 साल वाला आदमी इस ऑनलाइन कॉन्सर्ट में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, ये बस यूथ को टारगेट करने के लिए था। और गुटखा किंग कहे जाने वाले रसिकलाल धारीवाल पर सीबीआई को 2005 में दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन के लिंक्स भी मिले थे और कुछ लिंक्स के अकॉर्डिंग दाऊद इब्राहिम ने गुटखा किंग धारीवाल को उनका गुटखा बिजनेस सेटअप करने में हेल्प भी किया था। और रजनीगंधा पान मसाले जैसी कंपनी जागरण और फिल्म फेस्टिवल स्पॉन्सरशिप भी करती है, जिसको कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अटेंड भी करते हैं। और आज के समय में ये इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की है। 2027 तक एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडस्ट्री 53,000 करोड़ की हो जाएगी। अक्षय कुमार, जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, वो भी इन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। उन्होंने विमल पान मसाला को प्रमोट किया है। बाद में जाके सोशल मीडिया पे जब लोगों ने आवाज उठाई तब जाके इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जागी और इन्होंने सॉरी बोला। पान मसाला कंपनी छोटे छोटे बच्चों को एडिक्टेड बना रही है, ओरल कैंसर को प्रमोट कर रही है। भले ये कंपनी लाखों फैमिलीज को ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी है, लेकिन सरकार इनसे टैक्स भी लेती है और ये गवर्नमेंट की इनकम के बहुत ही मेजर सोर्स है। लेकिन दूसरी ओर एक और सच्चाई है, अगर ये कंपनी बंद भी हो जाए, गवर्नमेंट को टैक्स ना भी दे, तो इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा फायदा है, सिर्फ मॉरली नहीं फाइनेंशियली भी। ये कंपनी 11 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें जीएसटी एक्साइज ड्यूटी से 53 करोड़ का रेवेन्यू आता है, लेकिन इसका डबल 1 लाख करोड़ सरकार लोगों पर इन डिसीज को ठीक करने में खर्च कर देती है। अभी हमारे पास 2017 का डेटा है, जिसमें सरकार ने 1,80,000 करोड़ टैबेको से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए लोगों पर खर्च किए हैं। अगर सरकार को टैबेको प्रोडक्ट की जीएसटी से 100 रुपए की इनकम होती है तो सरकार उस पर 816 रुपए का खर्चा कर देती है। अब ये रेवेन्यू का नंबर 2021 का, वहीं पे अगर हम स्पेंडिंग को देखें तो वो 2017 की। लेकिन भले ही ये रेवेन्यू 53,000 करोड़ की है तो स्पेंडिंग भी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि भारत में सबसे हाई मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो कि 14% का है। पान मसाला का जो पैकेट 2 रुपए का आता है, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार 2 लाख रुपए खर्च करती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चार्जेस 6 लाख तक चले जाते हैं। जितना इस इंडस्ट्री का टैक्स से फायदा होता है, उससे ज्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ता है। फाइनेंशियली नहीं, हम अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर को भी खो देते हैं। 2013 में यूपी की सरकार ने सिगरेट पे लगने वाले वैट को 50% से घटा के 25% पे ला दिया था और आईटीसी का सिगरेट से होने वाला रेवेन्यू हर साल 6% तक बढ़ते चल जाता है। और वहीं पे हमें गुटखे की भी मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। और यही एक रीजन है कि इंडिया के टैक्स टीम इन सारे कंपनीज के ओनर और स्टाफ के घर पे रेड डालते रहती है। जब जीएसटी की टीम ने कमला पसंद की फैक्ट्री पे रेड डाली थी तो उन्हें 1.1 करोड़ का टैक्स रिवीजन मिला था। और जब जीएसटी के ऑफिसर ने शिखर पान मसाला और उनसे जुड़ी कंपनी पे रेड डाला तो उन्होंने 170 करोड़ रुपए सीज किए थे। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दूसरे पान मसाला कंपनीज पे रेड डाली तो 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला था। लिस्ट बहुत ही लंबी है और इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हर साल मर रहे हैं और ये इंडस्ट्री कैंसर को बढ़ाने में एक मेन कारण है। इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स का डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और वो टैक्स का इन्विजन करते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये इंडस्ट्री हर साल अच्छे खासे नंबर से ग्रो हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है हमारे देश की पॉलिटिशियन के कारण। बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के इतनी बड़ी इंडस्ट्री का बन पाना ही मुश्किल है, इसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक हुआ तब लोगों को ये पता चला कि आईटीसी ने 1.1 करोड़ तेलंगाना की वीआरएस पार्टी
और 5 करोड़ रुपए बंगाल के टीएमसी पार्टी को डोनेशन में दिए हुए हैं। जनवरी 2023 में आईटीसी को तेलंगाना में 60 एकड़ लैंड फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दी गई थी। और इन टोबैको कंपनी के ऊपर जब पेपर से हट के एक्शन लेने की बारी आती है तो गवर्नमेंट हमेशा ढीली पड़ जाती है। एक बार जब सरकार को सिगरेट पे हेल्थ वार्निंग की लॉ इंप्लीमेंट करनी थी तो सरकारी लॉयर नहीं आए थे, जिसके कारण ये चीजें 8 सालों के लिए टल गई। बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके लॉ इंप्लीमेंट हो पाया। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के डायरेक्टर भावना मुखोपाध्याय का कहना है कि अगर सरकारी केसेस में भी बार बार लॉयर गायब हो रहे, इतने एब्सेंट है, तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर टोबैको कंपनी का कितना ज्यादा प्रेशर है। और 2008 के आरटीआई में हमें पता चला कि आईटीसी ने कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सबको डोनेशन दी हुई है। और बस इतना ही नहीं, एलआईसी जैसी नेशनल कंपनी ने भी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उन्होंने उस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा हुआ है। और जब एलआईसी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उन्हें शेयर खरीदने से रोक सकता है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल FTCT साइन की हुई है, जिसमें आर्टिकल 5.3 के अकॉर्डिंग मेंबर स्टेट किसी भी टोबैको इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर नहीं हो सकते हैं और ना ही किसी दूसरे तरीके से टोबैको कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर आने वाली एलआईसी रीजन दे रही है, वहीं पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का कहना है उनका कोई प्लान नहीं है आईटीसी के शेयर को बेचने का। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के बनाई नहीं जा सकती और ना ही इतने सालों तक सरवाइव कर सकती है। और ये तेजी से ग्रो ही नहीं कर रही है। हमारा पैसा है, सरकार ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से सरवाइव हो रही है और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। और अगर ये ग्रो नहीं होगी तो सरकार ने जो जनता के पैसों को इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो पैसे डूब जाएंगे। और हमारी मीडिया कभी भी इन इंडस्ट्री के बारे में बात करना नहीं चाहेगी और ना ही लोगों को अवेयर करती है, क्योंकि सरकार इसमें खुद स्टेक होल्डर है। लेकिन मीडिया लोगों को अवेयर करने के लिए एक दूसरा काम करती है। गानों में कुछ ऐसा खोजेंगे जिसमें अल्कोहल मेंशन किया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ना कि ये इंडस्ट्री जिसको पूरे सिस्टम के साथ ऑपरेट किया जा रहा है और ये पूरी की पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है और साथ में देश की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। लेकिन इसके बारे में मीडिया कभी भी बात नहीं करती है और ना ही करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।